हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 2024 के बाद 2025 का जेईई मेन में जब से एनटीए ने एग्जाम के पैटर्न में सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन चूज करने के ऑप्शन को क्लोज किया है और सेक्शन बी में स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आने वाले हैं उनको अटेम्प्ट करना कंपलसरी किया है, तब से इतनी सारी संख्या में अलग अलग तरह के व्यूज़, अलग अलग तरह के रिव्यूज़ और अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। बल्क में स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये आ चुका है कि 2025 का जो जेईई मेन का पेपर होने वाला है वो बहुत हाई टफर साइड हो जाएगा, क्योंकि अब ऑप्शन 10 में से 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चूज करने का नहीं है। जबकि स्टूडेंट अब प्रेशर में भी दिखाई दे रहे हैं कि यार हमें 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से 75 क्वेश्चन ओवरऑल 300 मार्क्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं और हमें पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमारे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर फील कर रहे हैं। जबकि ऐसा सबसे बड़े, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से आपको समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं कि 3 बड़े कंफ्यूजन सबसे पहले क्या है। पहला कंफ्यूजन है कि पेपर टफ सेट चला जाएगा। दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को यह है कि जब चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा तो हमारे लिए तो ये एक बॉदरिंग हो गया है कि हमें पूरे 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तीसरा कंफ्यूजन बच्चों में है कि कंपटीशन जेईई मेन के अंदर इस बार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके एक एक करके हम इसके सोल्यूशन भी आपको समझाते हैं और टेक्निकल पॉइंट्स पे इस पर क्लैरिटी भी देते हैं, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को जेईई मेन में इस बचे हुए टाइम में सही तरीके से कर पाएं और अपने एक्चुअल मार्क्स, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके जो एफर्ट्स है, आपकी जो मेहनत है, उसके हिसाब से आप निकाल पाएं। सबसे पहला कंफ्यूजन, क्या ये पेपर टफेस्ट होने वाला है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2019 तक जब एमसीक्यू आता था, 2020 से पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया कि सेक्शन बी आने वाला है, जिसमें 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। 2020 के अंदर ये चॉइसेबल नहीं था। 2020 में भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो दिए जाते थे वो अटेम्प्ट करने होते थे। 2021 में जब कोविड पैंडेमिक आया तब स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि भाई बच्चे सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली सिलेबस की प्रिपरेशन अच्छे से बच्चों की कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं हो पाई, चलो एक इनको रेमेडी दे देते हैं, एक इनको रिलैक्सेशन दे देते हैं कि सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्या पेपर टफेस्ट हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 में भी जो 2020 के अंदर पॉलिसी चलती थी, 2019 तक जो एमसी की क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होते थे। पहली बात, ये दिमाग से प्रेशर को आपको निकालना है कि ये बहुत हाईली प्रेशरेबल एग्जाम हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे एडुकेटर अपनी अपनी बात अलग अलग चैनल्स पे अपने अपने तरीके से समझाते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पे जायज़ हो सकती हैं, लेकिन ये कह पाना कि पेपर बहुत हाईली टफेस्ट साइज चला जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रैक्टिकल बात पे आप चलिए, प्रेशर फील आपको नहीं करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे को जब अगर 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन चूज करने का ऑप्शन नहीं है, पहले होता था कि कोई सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आया, सब्जेक्ट बोले तो कोई टॉपिक में हमारा कमांड नहीं था, हमने दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन था चूज करने का। अब हमें 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो सबसे पहला काम आप सबको ये करना चाहिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस पे अब आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। फुल सिलेबस की प्रिपरेशन पे थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में से अगर एक क्वेश्चन आता है, या रेलिवेंटली के हिसाब से अगर देखें एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कह नहीं सकते, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन किसी टॉपिक में से बाय द वे आया और वो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाए, वो टॉपिक आपका लूज रहा, तो वो क्वेश्चन आपसे मिस होगा। यानी सबसे पहला काम ये करना है कि हमें फुल सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा फोकस, जो भी हमारी कैपेसिटी या हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से, भले वो जनवरी में कर पाए, भले वो अप्रैल के एग्जाम में कर पाए, आपको थोड़ा प्रयास फुल सिलेबस के हिसाब से करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? देखिए, आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। 15 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा जेईई मेन का एग्जाम हर साल दे रहा है। पिछले 3 सालों में यह संख्या 15 लाख तक पहुंच रही है। लास्ट ईयर 14,15,000 था, इस बार मान के चलते 15 लाख बच्चा एग्जाम दे सकता है। लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो शुरुआती 1 लाख बच्चों में हमेशा ऐसा होता है। संख्या भले पीछे की कितनी बढ़ जाए, लेकिन जो एक एक्चुअल कंपटीशन है जिसमें रैंक्स आती हैं, जिसमें कॉलेज मिलने की प्रेफरेबिलिटीज होती हैं, परसेंटाइल के हिसाब से बहुत हायर परसेंटाइल तक कैलकुलेशन लगती है, वो शुरुआती 1 लाख बच्चों में होता है। और उसमें से भी अगर हम बात करें हायर टफ जो कंपटीशन होगा, वो शुरुआत के 10 से 15 हज़ार
यानी स्टार्टिंग की 10 to 15,000 के ऑल इंडिया रैंक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके बाद जो मार्क्स आते हैं, उसके बाद जो परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस वो बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। यानी मैं कह सकता हूँ 98, 97 परसेंटाइल जो शुरुआती इंडिया के करीबन 30-40,000 बच्चों तक होती है, उसमें जरूर कह सकते हैं कि पॉइंट्स में भी या मार्क्स में बहुत हाईली टफ कंपटीशन हो सकता है। लेकिन उसके बाद की रैंक्स में कंपटीशन पिछले सालों के अकॉर्डिंग ही लगभग होगा। और अगर ये कहूँ कि भाई ये हो सकता है कि इस बार जब ये पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें स्टूडेंट के पास में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सेक्शन बी में बाउंडेशन है, तो कम पर मार्क्स पे थोड़ा परसेंटाइल कम मार्क्स पे अच्छा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि पहले मार्क्स अच्छे आते थे, हर बच्चा अपने 10 में से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेता था, मार्क्स थोड़े से अच्छे लेकर के आने का उसका जो मोटो था वो फुलफिल होता था। इस बार ये फुलफिल होना थोड़ा सा टफ लगेगा। तो हो सकता है कि जो मार्क्स की रेंज है या परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए कम मार्क्स पे थोड़े से परसेंटाइल अच्छे बन जाए, इतना केवल हो सकता है। लेकिन जो कंपटीशन है वो शुरुआती बच्चों में ज्यादा होता है, बाकी बच्चों में थोड़ा सा पीछे आते आते रैंक तक वो हमेशा की तरह एवरग्रीन रहने वाला है। तीसरा पॉइंट मेरा ये आपसे है कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें दिख रहा है कि जो पैटर्न है चेंज हुआ है, तो हमें घर पे हमारे टाइम के मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अब हमारे पास में 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बाउंडेशन जैसे दिख रही है, हमें घर में भी हमारे पैटर्न को कुछ इस तरीके से फॉलो करना होगा कि जो पहले अगर हम उस पैटर्न में है कि 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के प्रैक्टिस प्लानिंग में हम थे, अब वो प्रैक्टिस प्लानिंग हमें चेंज करनी होगी। हमें टाइम का फ्रेमिंग करके, टाइम को बाउंड करके, स्टॉप वॉच लगा करके क्वेश्चन को कट टू कट अटेम्प्ट करने के प्रयास में हमें एफर्ट्स लगाने होंगे, ताकि घर में भी हम जो 5 क्वेश्चन की बाउंडेशन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ चुके अटेम्प्ट करने की, उसको सही तरीके से सिमेट्रिकली फॉलो कर पाए। टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लीजिए, पेपर में प्लानिंग अच्छे कर लीजिए, सिलेबस पूरा फुल सिलेबस के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जितनी आपकी कैपेसिटी अभी भी हो सकती है जनवरी के हिसाब से, अप्रैल के हिसाब से, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। प्रेशर को फील मत करिए, इससे कोई प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट जब भी कोई नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस करती है या पैटर्न में मॉडिफिकेशन करती है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को प्लानिंग के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि प्रेशर में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए इन पॉइंट्स के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका टारगेट जेईई मेन में कितने मार्क्स का आप लेके चल रहे हैं। हाँ, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कैलकुलेशन में थोड़ा फेरबदल जो आता है वो मुझे इस पैटर्न चेंज के कारण दिखाई दे रहा है, उसके वीडियो आपको जल्दी मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। चैनल पर नए भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटेंट यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे, प्रेशराइज मिलेंगे और वेल मैनेज मिलेंगे, ताकि आपके करियर में हेल्प हो पाए। जुड़ते हैं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।